हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। फिजिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर का है। हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर की वर्किंग हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग इसके कुछ मैथमेटिकल टर्म्स की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो मैथमेटिकल एनालिसिस में हम लोग कई सारे टर्म्स की स्टडी करनी है, लेकिन उससे पहले हमको इनपुट वोल्टेज क्या आता है या आउटपुट पे करंट क्या मिलती है ये देखना पड़ेगा। तो जो इनपुट वोल्टेज है वो पीएन जंक्शन डायोड के साथ सीरीज में अप्लाई किया जाता है विथ लोड आर। तो हम लोग मान लेते हैं कि वोल्टेज कितना अप्लाई किया जा रहा है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये क्या है, इनपुट वोल्टेज अप्लाइड कहां पर, पीएन जंक्शन डायोड इन सीरीज विथ लोड आर इज गिवन बाय दिस टर्म। ठीक है, अब जब हमने इनपुट वोल्टेज दे दिया, ठीक है, सबसे पहला काम हमारा क्या है कि इनपुट प्रोवाइड करना। जब डिवाइस में इनपुट प्रोवाइड करेंगे तभी डिवाइस हमारी वर्क करेगी और हमको आउटपुट मिलेगा। तो आउटपुट कितना मिल रहा है जब इनपुट आपने अप्लाई कर लिया, तो आउटपुट को करंट के फॉर्म में लिखेंगे और करंट के फॉर्म में करंट कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू ई नॉट आर सफिक्स एफ प्लस आर साइन ओमेगा टी। ये क्या है, आई नॉट डिवाइडेड बाई आर सफिक्स एफ प्लस आर। ये आपका लोड रेजिस्टेंस है और यह है फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस पीएन जंक्शन डायोड का। और ये करंट हमको कब मिल रही है, हाफ वेव रेक्टिफायर में एक हाफ साइकिल पे करंट हमको मिलती है, नेक्स्ट हाफ साइकिल पे करंट हमको नहीं मिलती है। यानी मान लो 0 से पाई तक अगर हमको करंट मिल रही है, ठीक है, और पाई से 2 पाई तक हमको करंट नहीं मिल रही है, तो ये कब मिल रहा है, जब ओमेगा टी की वैल्यू कहां से कहां लाई कर रही है। ठीक है, 0 से पाई लाई कर रही है। और सेकंड है I इक्वल टू 0, कब, जब ओमेगा टी की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में लाई कर रही है। और यहां पर इसी को हम लोग मान लेते हैं आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये आई नॉट और ये आपस में क्या है, सेम है, यानी पीक वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो ये किसकी बात हो गई, आउटपुट पे लोड पे जो हमको करंट मिल रहा है और प्लस इनपुट पे जो हमने वोल्टेज सप्लाई किया है, इसकी बात हो गई है। ठीक है, तो हमको इनपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट के बारे में मालूम है। अब पहले टर्म्स की तरफ हम आगे बढ़। फर्स्ट टर्म जिसको डीसी वैल्यू या एवरेज वैल्यू बोल सकते हैं ऑफ आउटपुट करंट। तो एवरेज निकाल लीजिए। करंट को शो करने के लिए आप क्या लीजिए, आई और सफिक्स में डीसी। सफिक्स लिखने का क्या तरीका है, सफिक्स जो होता है वो स्मॉल साइज में और बॉटम के पास लिखा जाता है। ठीक है, सफिक्स का मतलब क्या है, जैसे करंट के लिए आई सिंबल बार बार हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब कई करंट है ना, तो एक करंट को दूसरी करंट में अगर हमको अंतर करना है तो कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स वहां पे इंडिकेशन जोड़ना पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, सफिक्स यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब टोटल साइकिल कितनी है, 1/2 पाई। कहां से कहां तक साइकिल रन कर रही है, 0 से 2 पाई। 2 पाई टोटल नंबर हो गया। और लिमिट कहां से, पूरी साइकिल अगर वेव की आप बात करें, एक कंप्लीट वेव हो गई है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, और यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होती है, 2 पाई। तो हमको पूरी साइकिल की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक। तो पूरी वैल्यू कहां से कहां तक मिलेगी, 0 से 2 पाई तक। किसको इंटीग्रेट करना है, आई किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, अब इसको 2 भागों में तोड़ लो, 2 इंटरवल में, क्योंकि करंट की 2 वैल्यू मिल रही है। एक मान हमको 0 से पाई तक मिल रहा है और सेकंड वैल्यू हमको पाई से 2 पाई तक मिल रही है। तो इसको भी आप 2 भाग में डिवाइड कर लो, 0 से पाई आई और प्लस सेकंड टर्म कहां से कहां तक हो जाएगा, पाई से 2 पाई आई डी ओमेगा टी। अब जो ये टर्म्स हैं, पीछे अभी क्या बताए थे कि पाई से 2 पाई के बीच में करंट की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये टर्म आपका किसके बराबर हो गया, इक्वल टू 0। इस टर्म में आई की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, आई नॉट को बाहर ले लो और साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट कर दो।
क्या मिल जाएगा यहां से, माइनस कॉस ओमेगा टी 0 से पाई। अब लिमिट वैल्यू रख दो 0 और पाई की, तो अंदर क्या मिल जाएगा, प्लस टू से 2 डिवाइड हो जाएगा, क्या मिल जाएगा आपको, आई नॉट अपॉन पाई। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए इसको। ये हमारी क्या आ गई, आईडीसी या डीसी या एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। अब आपको क्या चाहिए, डीसी वोल्टेज चाहिए, तो आईडीसी की वैल्यू कितनी आ गई है, आई नॉट अपॉन पाई। हमको क्या चाहिए, डीसी वोल्टेज चाहिए, डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट था, अब डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज चाहिए, तो क्या करिए, डीसी वैल्यू ऑफ करंट को लोड रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसका मान कितना हो जाएगा, आई नॉट आर अपॉन या डिवाइडेड बाई पाई। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो हमको क्या मिला यहाँ पे, डीसी वैल्यू ऑफ करंट एंड डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज। जब डीसी की बात करते हैं, आउटपुट की बात करते हैं, तो केवल लोड रेजिस्टेंस को कंसीडर करेंगे हम लोग, ठीक है, केवल आर लेके चलेंगे। ठीक, आईडीसी की वैल्यू कितनी निकल के आई, आई नॉट अपॉन पाई, और आई नॉट की वैल्यू जो प्रीवियस इक्वेशन बताए हैं वहां से आप पुट कर दीजिए कि आई नॉट इक्वल टू कितना होता है, ई नॉट डिवाइडेड बाई आर एफ प्लस आर। तो ये आ गया वोल्टेज के टर्म्स में, ठीक है, इनपुट जो आपने ई नॉट साइन ओमेगा टी अप्लाई किया था उसके टर्म्स में आ गया। और ठीक इसी तरीके से ईडीसी की वैल्यू कितनी आई है, आई नॉट इंटू आर डिवाइडेड बाई पाई, यहां भी आप आई नॉट की वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये इक्वेशन को नए टर्म्स में नए तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब चलते हैं सेकेंड टर्म पे, और उससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक करिए, जिससे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचता रहे। तो चलिए चलते हैं सेकेंड टर्म की तरफ। सेकेंड टर्म हमारा क्या है, आरएमएस यानी रूट मीन स्क्वायर, या उसी को इफेक्टिव वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट। रूट मीन स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, स्क्वायर के एवरेज का रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे निकालिए टर्म्स को, आई और सफिक्स में क्या जोड़ दीजिए, आरएमएस 1/2 पाई इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, किसका एवरेज लेना है, स्क्वायर का एवरेज लेना है। तो यहां पे हम लोग क्या लेके चलेंगे, आई स्क्वायर और रूट लेना है, तो होल पावर कितनी रखेंगे, 1/2। ठीक है, अब सेम प्रोसेस में इसको भी 2 इंटरवल में डिवाइड कर दो, 0 से पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी, प्लस सेकेंड टर्म कहां से कहां तक, पाई से 2 पाई आई स्क्वायर डी ओमेगा टी और रूट। ठीक है, अब ये पाई से 2 पाई के बीच में करंट की वैल्यू कितनी है, पाई से 2 पाई के बीच में करंट की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये टर्म्स हट गया, आपके पास क्या बचा, 0 से पाई आई स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो, तो कितना हो जाएगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी। ठीक है, अब आई नॉट स्क्वायर को बाहर ले लो। ठीक है, आई नॉट स्क्वायर को बाहर ले लिए, अब साइन स्क्वायर ओमेगा टी जो है ये डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसके लिए हमको एक टेक्नामेंट्री के टर्म्स की जरूरत पड़ेगी। वहां से साइन स्क्वायर ओमेगा टी को जब हम सॉल्व करेंगे तो निकल के आएगा ये। ठीक है, इस टर्म्स को यूज करते हुए आप इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे। तो हम इंटीग्रेशन की तरफ नहीं जाते हैं क्योंकि हम लोग रेक्टिफाइड टर्म्स पढ़ रहे हैं, तो हम वैल्यू को कंसीडर कर ले रहे हैं। यहां से वैल्यू आ जाएगी आई आर एम एस, सफिक्स में आरएमएस रखेंगे, रूट मीन स्क्वायर। तो ये आपका टेक्नोमेंट्री का टर्म्स है, इसको यूज करके इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेंगे। इंटीग्रेशन की तरफ हम लोग नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम लोग रेक्टिफायर पढ़ रहे हैं, इसकी वर्किंग और पैरामीटर पढ़ रहे हैं। मैथमेटिकल टर्म्स की तरफ बहुत ज्यादा न जाके इसकी वैल्यू को कंसीडर करेंगे, और यहां से जो वैल्यू आएगी वो आएगी आई नॉट बाई 2। ठीक है, बाकी सारे टर्म्स जो पाई हुई है कैंसिल हो जाएंगे, आई स्क्वायर रूट लगा हुआ वहां से कैंसिल हो जाएगा, और नीचे क्या मिलेगा, पाई बाई 2 मिलेगा, तो पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मिलेगा तो 1/2 से वो कैंसिल हो जाएगा। तो बहुत ज्यादा इंटीग्रेशन की तरफ न जाके हम लोग इसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे, और आई सफिक्स आरएमएस वैल्यू या आई आरएमएस का मान कितना आ जाएगा, आई नॉट बाई 2।
अब ये ध्यान रखिए कि नॉर्मली जो होता है, ज्यादातर केसेस में देखा गया है, जो आरएमएस वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 मिलता है। और यहाँ पे क्या मिल रहा है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। नॉर्मली क्या मिलता है, पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2 मिलता है, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 मिल रहा है। तो ये इतना अंतर है। ये हमारा सेकेंड टर्म था। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड टर्म की तरफ। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरी हेडिंग क्या है, पावर सप्लाई टू द सर्किट फ्रॉम एसी। ठीक है, तो सर्किट में अगर पावर सप्लाई की बात करेंगे, पूरी सर्किट की अगर हम बात करते हैं, तो करंट की आरएमएस वैल्यू कंसीडर करते हैं और सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस यानी आरएफ, फॉरवर्ड डायनेमिक रेजिस्टेंस एंड लोड रेजिस्टेंस आर बोथ आर कंसीडर्ड। ठीक है, और जब हम केवल आउटपुट की बात करेंगे तो डीसी करंट या डीसी सफिक्स वाले वैल्यू लेंगे और केवल लोड रेजिस्टेंस आर को कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस हेडिंग के अंदर पावर का फार्मूला जनरली क्या है, पावर के 2-3 फार्मूले हैं। हम लोगों ने क्या यूज किया है, पावर के लिए I² × R वाला फार्मूला यूज किया है। सर्किट की बात कर रहा है, एसी से पावर सप्लाई हो रही है फ्रॉम एसी, तो P सफिक्स एसी। और करंट कौन सी लेंगे, अभी हमने क्या बताया, जब पूरी सर्किट की बात करते हैं तो आरएमएस वैल्यू लेते हैं करंट की, तो I² RMS हो गया। और टोटल रेजिस्टेंस कंसीडर करते हैं यानी कि RF + R। अब IRMS की वैल्यू हम लोग पीछे निकाल चुके हैं। ठीक है, वहां से वैल्यू पुट कर दो, क्या हो जाएगा, I0² डिवाइडेड बाय 4 इंटू RF + R। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आ गया। ठीक, अब अगला पॉइंट, अगली हेडिंग क्या है, एवरेज पावर सप्लाई टू द लोड R। तो अक्रॉस द लोड R जब हम पावर कंसीडर कर रहे हैं तो यहां पर हम डीसी वैल्यू कंसीडर करेंगे और केवल लोड रेजिस्टेंस R को लेंगे। ठीक, तो क्या हो गया, P सफिक्स डीसी यानी डीसी पावर इक्वल टू I² × R फार्मूला ले रहे हैं, तो कौन सी करंट लेंगे, अभी हमने क्या बताया, जब लोड की बात करेंगे तो डीसी और पूरी सर्किट की बात करेंगे तो आरएमएस। तो हो जाएगा I² DC × R। I डीसी की वैल्यू पीछे वाले इक्वेशन में ड्रा कर चुके हैं हम लोग, तो क्या हो जाएगा, I0² × R डिवाइडेड बाई π²। इक्वेशन नंबर 4 आ गया। ये आपके पावर के 2 वैल्यू आ गए, एक एसी पावर और एक डीसी पावर। ठीक है, अब ये हमारे शुरुआती कुछ मैथमेटिकल टर्म्स थे छोटे छोटे। अब ये हमारे कुछ शुरुआती फॉर्मूले थे। इसके बाद आता है एफिशिएंसी ड्रा करना, रिपल फैक्टर, पीक इनवर्स वोल्टेज। ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में। ठीक है, तो जो मैथमेटिकल टर्म्स हैं उनको कॉपी पेन उठा के लिख डालिए। ठीक है, डेरिवेशन कर डालिए। ये शुरुआती टर्म्स या फार्मूले का यूज आगे हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।